हाय दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम नाम के बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरेश भानुशाली है। आज हम बात करने वाले हैं ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पुरानी है और इसके ऊपर काफ़ी इंट्राडे प्लेयर्स जो है वो ट्रेड करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। बट इसमें कुछ ट्रूथ एंड मिथ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ओपन हाई या ओपन लो सेम जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल ही आसानी से ट्रेड की जा सकती है, बट उसमें भी बहुत सारे ट्रूथ एंड मिथ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंप्लिसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी इफेक्टिव है, बट इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है ये स्ट्रेटेजी के। और जो अगर आपने नहीं जाने हैं तो आपको ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद भी लॉसेस उठाने पड़े। तो ये दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइव शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए क्योंकि मेरे जो नए नए वीडियो है आपको आसानी से मिलते रहे। तो आइए जानते हैं ये स्ट्रेटेजी में आज हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और इसमें क्या प्रो एंड कॉन्स है, और उसको अगर इफेक्टिव तरीके से हमें ट्रेड करना है तो अच्छे रिटर्न्स हम कैसे उसमें जनरेट कर सकते हैं। अ, दोस्तों, ये मेरा गूगल शीट है जिसके ऊपर मैंने एफएनओ की जो स्टॉक है उसको मैंने पुल किया हुआ है डेटा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम जो है वो करंट रेट है, उसके बाजू में सेकंड कॉलम है वो ओपन है, थर्ड कॉलम है वो हाई है, फोर्थ कॉलम है वो लो का कॉलम है। तो इस तरह से ये गूगल शीट बनाया हुआ है और उसको मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग में 9:20 और 9:25 के बीच में मैं ये शीट ओपन करता हूँ और उसमें मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है ओपन लो ओपन हाई सेम का, जिससे मुझे ये आसानी से मेरे ये जो 150 जितने स्टॉक है जो एफएनओ के वो पूरे लगे हुए हैं, तो जिसमें ये कहाँ पर ओपन लो और ओपन हाई सेम बन रहा है वो मुझे यहाँ पर कलर के हिसाब से दिख जाता है। तो 9:20 आज मॉर्निंग में मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 15 स्टॉक है जिसके ओपन हाई सेम है। अब ओपन हाई सेम का मीनिंग ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडर ऐसा मानते हैं कि जो स्टॉक में ओपन हाई सेम होता है वो स्टॉक का नॉर्मली सेलिंग प्रेशर में पूरा दिन रहता है और वो स्टॉक शॉर्ट करने से प्रॉफिट उनका बन रहा है। और वाइस वर्सा जो ओपन लो सेम दिखाते हैं आज जो स्टॉक, उसमें इंट्राडे प्लेयर का ऐसा मानना होता है कि ये स्टॉक आज अपसाइड में रहेगा और उसमें बाइंग करके इंट्राडे प्लेयर अपने प्रॉफिट बनाते हैं। बट मैंने जैसे कहा कि इसमें भी कुछ ट्रूथ है और कुछ मिथ है। ये वैसे देखने जाए तो ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है। इसका सक्सेस रेशियो अगर मार्केट के साथ हम इसको अप्लाई करते हैं तो 60 to 70% इफेक्टिव रेशियो भी आता है सक्सेस रेट। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका ठीक नहीं रहा तो ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस भी दे सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि कभी कभी जैसे आज ही मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसके ओपन लो हम ऐसा मानते हैं कि नहीं टूटने वाले हैं या ओपन हाई जो है वो ब्रेक नहीं होने वाला है अपसाइड में, तो वो हो जाता है। तो ये देखिए, दूसरा जो मैं शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने आफ्टर मार्केट निकाला है 3:30 बजे के बाद। इसी स्टॉक को मैंने फिर से ऑब्जर्व किया तो ये देखने को मिला है हमें कि ऊपर के जो 14-15 स्टॉक है जिसके ओपन हाई सेम थे, उसमें ट्रेडर्स का मानना ऐसा था कि ये स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि उसका जो हाई है वो ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं होगा और ये स्टॉक नीचे आएंगे, तो उनको वो शॉर्ट करके चलते हैं और नीचे के जो ओपन लो वाले से सेम वाले स्टॉक हैं उनको वो लोग बाय करके चलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 14-15 स्टॉक है ओपन हाई वाले, यहाँ पर देखें कि एंड ऑफ द डे 3:30 बजे जो 14-15 ओपन हाई थे उसमें से सिर्फ 3 ओपन हाई बचे हैं, बाकी सब निकल गए हैं। उसका मीनिंग ये हुआ कि इंट्राडे में ये स्टॉक्स ने जिसमें ये ओपन हाई वाला
जो कॉलम है वो निकल गया है, ये स्टॉक ने अपना आगे का हाई को ब्रेक कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये टेक महिंद्रा का स्टॉक है, इसमें आप देख सकते हो 9.20 9.25 के बीच में ओपन और हाई 541.90 पैसा का जो ओपन हाई है वो सेम था। तो अगर कोई ट्रेडर उसको शॉर्ट करता है ओपन हाई देख के, तो पॉसिबल है कि उसको ये हाई ब्रेक हो गया है और 547.80 पैसे के रेट पे ये क्लोज आया है। दैट मीन्स कि उसको ये स्टॉक में आज लॉस उठाना पड़ा है। और इसी तरह अगर हम ओपन लो वाले स्टॉक देखें, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अमर राजा बैटरी है, जिसका ओपन और लो सेम था। ये ओपन खुला है 675 और लो भी था 675। तो उसके बाद अमर राजा बैटरी ने 658 का लो बना दिया है। तो उसका मतलब कि अगर कोई ट्रेडर इसे सिर्फ ओपन लो स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय करके चलता है, तो उसे यहाँ पर लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये एक मिथ ट्रूथ है कि ओपन लो और ओपन हाई वाले स्टॉक भी कभी कभी ऐसे ब्रेक होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ओपन हाई और ओपन लो जो स्टॉक है उसको सीधा सीधा ट्रेड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम आगे से प्री डिफाइंड कुछ करके स्टॉक रखते हैं। कि जैसे सपोज कि आज मैं देख रहा हूं कि मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्लेक्सो फार्मा का स्टॉक है, ये कल को एक पॉजिटिव अपसाइड दे सकता है। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक वॉल्यूम कैंडल के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ग्लेक्सो ने, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी कुछ दिनों की एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो ये हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्लेक्सो फार्मा का जो स्टॉक है मुझे अपसाइड में एक अच्छा पोटेंशियल दे सकता है। तो ये अगर कल ओपन लो सेम होता है, तो मैं ये इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकता हूँ। और दूसरा स्टॉक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो बजाज ऑटो का है। इसमें भी एक बहुत ही बड़ी इफेक्टिव कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल। और आज का दिन जो एंड ऑफ द डे है वो अपसाइड में क्लोज हुआ है पूरे बाइंग प्रेशर के साथ, और काफी वॉल्यूम भी काफी अच्छा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर बजाज ऑटो में भी एक बाय कॉल बन सकता है। तो अगर कल ये स्टॉक के अंदर ओपन लो सेम ओपन हो जाता है, तो ये मेरा जो आज का एनालिसिस है वो 60 to 70% चांसेस में मेरे फेवर में हो गया। तो मैं इसको ओपन लो सेम देख के ये स्टॉक के अंदर मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम आगे ही अगले दिन ही कुछ स्टॉक ऐसे डिफाइन करके रख ले कि हम इसमें ओपन लो सेम होता है या ओपन हाई सेम ओपन होता है, तो हम उसको बाय या सेल करें। वैसे अगर करके रख लेंगे तो हमारा जो विनिंग चांसेस है वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि जैसे ही ओपन लो ओपन हाई वाले स्टॉक आपको दिखते हैं, तो आप क्या करो कि उसका मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरली उसका डेली चार्ट देख लेता हूँ और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 2-3 कैंडल को जनरेट होने देता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि ये जो ट्रेड है वो फेवरेबल जाएगा कि नहीं जाएगा। और तीसरी बात है, अगर हम परसेंटेज टर्म में जाते हैं कि अगर सपोज कि मार्केट जो है वो सीधा सीधा गैप अप ओपन होता है, और वो गैप अप का नंबर्स भी काफी बड़ा है, अगर जैसे कि अभी का जो मार्केट है वो नॉर्मली हम देखें तो 100 से लेके 200 पॉइंट के बीच में सेंसेक्स गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन होता है ओपन। तो उतना जो गैप अप या गैप डाउन है वो एक नॉर्मल हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा यानी 300 पॉइंट 400 पॉइंट 500 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वो टाइम पे हम ये ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी जो है उसको हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, यानी उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो तुरंत ही उसके अंदर एक्शन लेने से बजाय हम उसमें अगर 5-10 मिनट 15 मिनट का एक दूसरा कैंडल फॉर्म होने देंगे या ट्रेंड में उसको आने देंगे, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको हम काफी अच्छे तरीके से
ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आज ओपन लो ओपन हाई सेम का स्ट्रेटेजी का हमारा एक वीडियो है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को आप क्लिक करिए और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और साथ में अगर आप लोगों को कुछ स्टॉक के बारे में कुछ जानना है और उनके चार्ट के बारे में या उनके लेवल के बारे में कुछ जानना है तो आप आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और कुछ और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप उसके बारे में भी आप कमेंट दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आपको अच्छे से वीडियो बना के दे पाऊँ। थैंक यू।